बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, चटपटा, टेंडर और जूसी किस्म का मटन रान रोस्ट की रेसिपी लाई हूँ कि हम कैसे घर में बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन किस्म का बाज़ार के डब्बे वाले मसाले के बग़ैर पूरे मटन का रान को कैसे बना सकते हैं और बेहतरीन किस्म का इसको हम घर में बनाएंगे। मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूँगी कैसे हम बना सकते हैं। कोई अगर फर्स्ट टाइम भी ये बना रहा हो ना, तो वो अगर इस रेसिपी को फॉलो करे तो परफेक्ट किस्म का बनेगा। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी, स्किप नहीं करनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले देखिए, मैंने बकरे का एक रान लिया है जो 2 केजी के लगभग है। आपने भी साइज़ इसी तरह का लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना, फिर कुक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको अच्छा सा हमने साफ़ किया। ऊपर हल्की सी जो चर्बी की लेयर नज़र आ रही है, इसको रखेंगे। इससे आपका गोश्त ज़्यादा मज़ेदार और टेंडर बनेगा, जूसी बनेगा। उसके बाद देखिए, ये ऊपर से जोड़ हमने जहाँ पे जोड़ स्टार्ट होता है वहाँ से ही काटेंगे ताकि ये फोल्ड हो जाए। फोल्ड हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कुक करने में आसानी होगी। बर्तन में, जिस बर्तन में हम बनाएंगे, छोटे बर्तन में भी ये कुक हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा बर्तन चाहिए होगा। तो इससे आप कट लगा लें, हड्डी के जोड़ के बिल्कुल स्टार्ट से कट लगाएंगे तो ये आराम से इस तरह फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स आपने गहरे लगाने हैं, वहाँ तक जहाँ तक हड्डी है। तो ये देखिए, मैं भी कितनी गहराई में कट लगा रही हूँ। जितना गहरा आप कट लगाएंगे ना, आपका मसाला अंदर तक जाएगा और रान है बकरे का वो बहुत अच्छा मज़ेदार और टेंडर बनेगा। और मसाला भी अंदर जाएगा तो जूसी भी होगा, टेस्टफुल भी होगा और अच्छा सा गलेगा भी, गोश्त कच्चा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने कट्स जो है ना वो गहरे लगाने हैं। तो देखें, जितना हो सके आप कट लगाएं। मैं भी गैप गैप से कट लगा रही हूँ, नीचे से भी हम लगाएंगे और इस तरह करके दूसरे साइड पे भी इसी तरह आपने कट्स लगाने। तो ये देखें, कट्स मैंने लगा दिए हैं। देखें, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। अब मैं इसके लिए ग्रीन चटनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं अदरक के। हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद और लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 12 अदद। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा पानी की मदद से इसका पेस्ट बना देंगे, अच्छा सा पीस लेंगे। उसके बाद हम इसका मसाला आपको बताते हैं कि कौन कौन सा मसाला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चें ½ टीस्पून और कचरी पाउडर है। आप कचरी पाउडर है आपके पास तो ठीक, मेरे पास टेंडराइज़र है 1 टीस्पून डालना है। अगर कचरी पाउडर तब भी और अगर टेंडराइज़र है तब भी 1 टीस्पून आपने डालना है। और इसके साथ ऑरेंज फूड कलर है ½ टीस्पून मैंने लिया है। इससे क्या होगा, इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। और उसके बाद ये मसाले में इस ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी सारा, ताकि हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं। तो ये मसाला डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, दही मैं डाल रही हूँ। ½ कप दही है जिसमें से मैंने पानी निकाला हुआ है। अगर आपके पास पतला हो तो आप मलमल के कपड़े में डाल के थोड़ी देर टांग दें तो पानी टपक जाएगा। उसके बाद आपको थिक सी दही मिल जाएगी, तो वो आपने डालना है, पानी वाला दही नहीं डालना। तो ये मैंने डाल दिया ½ कप दही। उसके बाद जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया था, ये देखें बेहतरीन सा पेस्ट, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के जार में अच्छा सा आप ग्राइंडर जार में इसको पीस लें तो बेहतरीन सा ये बन जाएगा। पानी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये सारा का सारा हम डालेंगे। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद तो आप हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसके साथ सिरका हम डाल रहे हैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और लेमन का रस डाल रहे हैं। लेमन को निचोड़ के हमने इसका रस निकाला है जो मेरे पास है 2 टेबल स्पून। ये सब कुछ हमने डाल दिया। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, अच्छा सा फेंटेंगे तो हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा जो हमने मटन के ऊपर लगाना है ताकि हम इसको ज़बरदस्त किस्म का टेस्टफुल और मज़ेदार किस्म का बना सकें। अब मिर्चें जो है ना, हमने लाल मिर्चें सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। हरी मिर्चें हमने जो इस्तेमाल किए हैं वो अगर तेज़ हों तो फिर आप अपने हिसाब से देखें जितना आपको पसंद है, ठीक है। नमक जो है 1 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने कम यूज़ करना है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये रान है
जिस पे हमने कच लगा दिए थे। तो इसको अब किसी बर्तन में रख दें जिसमें ये आराम से आ जाए और आपके फ्रिज में भी आ जाए, ऐसे आपने बर्तन लेना है। तो ये मैंने एक बड़ा सा स्टील का ट्रे ले लिया है। उसके बाद देखिए मैं इसके ऊपर जो मैंने मैरिनेशन तैयार की थी इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग हमने अच्छे से करना है, कोई हिस्सा भी महरूम नहीं रहना चाहिए इस ज़बरदस्त किस्म के मसाले से। तो आप क्या करें, अच्छे से इसकी कोटिंग करें और इसकी अच्छी से आपने मसाज करनी है। जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी आपने अच्छा सा इसको डालना है और ऊपर भी अच्छा सा इसकी मसाज करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसी तरह इसको रगड़ते हुए अच्छे से मसाज करेंगे तो आपका जो ये मसाला है, मैरिनेशन है, वो अच्छे से गोश्त के अंदर रस बच जाएगा, जिससे आपका जो मटन है वो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। क्योंकि हमने इसमें टेंडराइज़र भी डाला है और इसके साथ लेमन जूस और सिरका भी डाला है, तो ये क्या करेगा, आपके जो गोश्त है उसको गलने में, पकने में मदद करेगा। तो इसलिए आपने इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से कोट करना है। तो ये मैंने ज़बरदस्त किस्म का देखें इसकी कोटिंग कर दी है। सारा का सारा मैरिनेशन आपने लगाना है। ये देखें ऊपर वाले हिस्से पे मैंने आगे पीछे दोनों तरफ लगा दिया, अब नीचे वाले हिस्से पे लगा रही हूँ और देखिए कितना अच्छे से लगाया है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आप फूड कलर डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा और अगर नहीं डालेंगे तो वो कलर जो है ना, आपको पता है मटन जब कुक हो जाता है तो इसका कलर डार्क हो जाता है, तो अगर आप डालते हैं तो बेस्ट रहेगा। देखिए अच्छा सा हो गया। बहुत सिंपल से मसाले, घर के ही जो मसाले थे इसी से मैंने बनाया, कोई बाज़ार का मैंने एक्स्ट्रा मसाला मंगवा के नहीं किया। तो ये बेहतरीन किस्म का हो गया, खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। देखें पूरा मैरिनेशन मैंने डाल दिया, ज़रा सा भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो देखें अच्छा सा ये मैरिनेशन लग गया है। इसकी अच्छे से मैंने 5 से 6 मिनट मसाज किया है, बेहतरीन सा ऊपर कोटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फ्रिज में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लास्टिक रैप से इसको अच्छा सा रैप करेंगे, ऊपर से ढक देंगे। ढकने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है। आपने लाजमन फ्रिज में रखना है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे और कम से कम आपने 16 घंटे तो लाजमन इसको फ्रिज में रखना है। 18 घंटे गुजर चुके हैं। फ्रिज के अंदर हमने मटन रान को रखा था रेस्ट के लिए मसाला लगाने के बाद। तो देखिए रान ने क्या किया, पानी छोड़ दिया, क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले थे, नमक वगैरह डाले थे, इसलिए पानी छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा था कि आप जो भी यूज़ करें उसमें पानी नहीं होना चाहिए, दही और ग्रीन चटनी में। तो ये हो गया। अब इसको हमने रैप करना है, क्योंकि हम इसे स्टीम में कुक करने वाले हैं पहले। तो आपने बटर पेपर के साथ इसको रैप करना है, अच्छा सा रैप करना है। कोशिश करना है कहीं से भी जो रान है वो बिल्कुल भी बग़ैर रैप हुए ना हो। तो ये मैं बटर पेपर के साथ पहले थोड़ा सा रैप करूँगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा से इसको रैप कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा देखें साइडों से रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमने क्या करना है, फॉइल पेपर भी चढ़ाना है। तो फॉइल पेपर में चढ़ाऊंगी। अब फॉइल पेपर में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने अच्छे से इसको कवर करना है, हर तरफ से कवर करना है, बेशक आपको डबल फॉइल पेपर ही क्यों ना चढ़ाना पड़े। तो देखिए मैं इस तरह अच्छे से करके रैप कर रही हूँ। तो हर तरफ से हो गया, लेकिन एक साइड फिर भी रह गया, तो मैं दोबारा फॉइल पेपर लेके इसको कवर करूँगी और हर तरफ से इसको बेहतरीन सा हम कवर करेंगे, कहीं से भी इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन सा कवर हो गया, साइज़ में भी छोटा हो गया, सिमट गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टीम देना है। तो स्टीम की तैयारी करते हैं। चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच पे मैंने बड़ी सी देगची चढ़ा दी और पानी डाल दिया। पानी इतना होना चाहिए कि स्टैंड से ऊपर ना जाए। उसके अंदर मैं डालूँगी तेज़ पत्ते 3 अदद, इलायची 4 अदद, लौंग 6 अदद, जायफल का 1 फुल पीस हम डालेंगे, जवित्री जो है वो हाफ़ डालेंगे, दालचीनी का 1 बड़ा सा टुकड़ा डालेंगे 1 इंच का, और बादियान का 1 फूल डालेंगे, और सफ़ेद ज़ीरा हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ये सब कुछ डाल दिया, इसके अंदर स्टैंड रख दिया। और उसके बाद रान को जो हमने रेडी करके रखा था उसमें क्या करेंगे, जो जहाँ पे स्टैंड आएगा, स्टैंड के ऊपर जो हिस्सा आएगा नीचे वाला हिस्सा, उसको इस तरह होल करेंगे। होल करने से क्या होगा, जो इसमें हमने मसाले डालें पानी के अंदर उसका टेस्ट इसमें जाएगा, और जो इसका पानी जो जमेगा वो इसमें से ड्रेन होके नीचे चला जाए। अब क्या हो गया, हमारे पास ये देगची छोटी हो गई है। तो मैंने क्या किया, बड़ी देगची ली और वही पानी मसाले वाला, गरम मसाले वाला डाल दिया, स्टैंड रखा और इसके अंदर मैंने ये रान को रख दिया जो अब आ गया है। और देखिए साइडों से ना पैन के साथ नहीं लगना चाहिए, इतनी आपकी बड़ी देगची होनी चाहिए। उसके बाद मैंने किया, चूल्हा मीडियम टू लो आंच पर, देगची का ढकना ढका, कुछ वेट ऊपर रख दिया और इसको 3 घंटे के लिए हम इस तरह स्टीम पे कुक करेंगे मीडियम टू लो आंच पर।
3 घंटे गुजर चुके हैं। मीडियम टू लो आंच पर हम इसे कुक करते रहे थे स्टीम पर, तो पूरे घर में खुशबू महक रही थी। और ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और नीचे देखें, पानी हमने बिल्कुल साफ़ डाला था। और कलर चेक करें, वो सारा मसाला और चिकनाई आप देख सकते हैं। ऑयल बिल्कुल भी मैंने डाला था, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसे हम एहतियात से निकालते हैं, बहुत गर्म हो रहा है। ये देखें, आराम से हम निकाल देते हैं, ज़बरदस्त। और ये देखें, ये पानी, इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। हमने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था, चिकनाई आपको नज़र आ रही है। इसका मैं भी आपको बताऊंगी कि एंड पे हम इसको क्या करेंगे। इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसमें बहुत सारा ग़ज़ाइयत और टेस्ट है। तो चलिए रान की तरफ अब इसको हम खोल देते हैं। काफ़ी गर्म है, लेकिन एहतियात से खोलेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। यकीन जाने, जब मैंने देगची खोली ना, तो बहुत लाजवाब किस्म की खुशबू आई है। तो देखें, इसको हमने अब फॉइल पेपर को हटा दिया है। अब इसके ऊपर से हम ये जो बटर पेपर हमने नीचे लगाया था, उसको एहतियात से हटाएंगे। ये देखें, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें, हड्डियाँ बिल्कुल नज़र आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ हुआ है। देखें, पेपर्स मैंने हटा के आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना बेहतरीन कुक हुआ हुआ, हड्डियाँ आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, बेहतरीन किस्म का लग रहा है। और बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ हुआ है, कितना ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। तो जिन्होंने ऐसे ही खाना है वो खा सकते हैं, रेडी है। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। तो मैंने क्या किया, उसी बड़ी वाली देगची में मैंने 1 कप ऑयल डाला। सिर्फ 1 कप ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो मक्खन में या देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस। मीडियम आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड पे फ्राई किए। 5 मिनट बाद मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको पलट रही हूँ। पलटते हुए थोड़ा सा एहतियात से आपने पलटना है कि ये बेहतरीन सा टेंडर हुआ हुआ, कुक हुआ हुआ टूटे ना। तो मैं ये 2 बड़े चमचों की मदद से, देखिए, मैं इसको पलट रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। और ऑयल आप देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ 1 कप डाला है इतनी बड़े पैन के अंदर। और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये दूसरे साइड से भी हो गया है। अब हमारा रेडी है, तो इसको हम करते हैं सर्व। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन लग रहा है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ सैलड के पत्ते और चीज़ें मैंने डाल दी हैं, कुछ ग्रीन चटनी मैंने बना के रख दिया है। तो चले काट के भी अंदर से देखते हैं कि हमारा जो ये रोस्ट है कितना अच्छा कुक हुआ हुआ। तो देखिए क्या ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ, ये देखें क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन है। जब हमने स्टीम सिर्फ किया हुआ था ना, तो उस वक्त बहुत ही ये नरम और जूसी सा था। तो जिन लोगों ने सिर्फ स्टीम में खाना है, फ्राई करना नहीं पसंद करते, तो वो उस वक्त खा सकते थे, बिल्कुल रेडी था। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना था। तो फ्राई करने से क्या हो गया कि ऊपर से क्रिस्पी बन गया, ये देखें इस तरह का क्रिस्पी हो गया। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है, अंदर तक कुक हुआ हुआ है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हड्डियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हुई। ये देखें, बड़ा सा एक पीस मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का रेशा अलग हो रहा है। ये देखें क्या बेहतरीन कुक हुआ हुआ है, टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार, जूसी, टेंडर और ज़बरदस्त किस्म का है। मिर्च मसाला ज़बरदस्त है। जैसे बाज़ार से हम लोग लाते हैं ना, अगर रोस्ट इस तरह बना हुआ, तो बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बना हुआ है। बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। जिधर से भी पीस आप उठाते हैं ना, बेहतरीन कुक हुआ हुआ है। जो फ्राई किया ना, उसकी वजह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। अच्छा, जो यखनी हमने कहा था ना, पानी आपने ज़ाया नहीं करना, उसका देखिए मैंने क्या किया। जो पीसेस थे खाने के बाद, ये जो हड्डी थी उसको मैंने 2 पीस किए। तो इसके अंदर देखिए नली है, इस नली को इसमें डाल दिया। और जो गोश्त बच गया वो भी इसमें डाल दिया। और वो यखनी है, यखनी के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2 अदद टमाटर बारीक काट के डाले, 2 अदद हरी मिर्चें डाली और थोड़ा सा मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून, क्योंकि बाकी मिर्च मसाला तो इसके अंदर ही था। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, चावल बना रही हूँ। 3 कप चावल मैं बना रही हूँ और मैंने और कुछ नहीं डाला। ये देखें चावल कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। कोई मिर्च मसाला इसमें मैंने नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है। हरी मिर्चें भी जो डाली वो बिल्कुल फीकी थी, सिर्फ टेस्ट के लिए डाला है। चावल बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बने हुए। ऑयल की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ी, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो बहुत ही लाजवाब किस्म के चावल बने इस यखनी से। तो आप इसको भी ज़ाया ना करें, इसको भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और जो हमारा स्टीम रोस्ट रान था वो तो लाजवाब ही था। आप इस तरह बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बच्चे बड़े सब
चाहे बकरा ईद का मौका हो, कोई त्यौहार हो, कोई दावत हो या अपने घर वालों के लिए बनाना हो, बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। तो ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।